मंदिर में गई हैं, 16 प्रकार से पूजन किया है। और पूजन करने के बाद सीता जी ने कहा है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुन सब होए सुखारे। माँ जिस जिस व्यक्ति ने आपकी पूजा की है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, जिस जिस व्यक्ति ने आपके पैरों की पूजा की है, सुर नर मुनि सब, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे मुनि हो, और जिसने जिस सुर नर, ये तो लगा सुर नर मुनि, तो आपने सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की है। अच्छा, जब सीता जी कह रही हैं कि माता जी आपने सुर नर और मुनि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, तो आप भी तो नर हो, तो आप अगर पूजा करोगे तो माता जी आपकी कामना पूर्ण नहीं करेंगे क्या? करो तो। लेकिन हम लोग पूजा करते ही कहाँ हैं? हम तो पूजा को दिखाते हैं, जबकि भक्ति पचाने का विषय है, भक्ति छपाने का विषय नहीं है। इस जमाने में भक्ति पचाई नहीं जा रही, छपाई जा रही है। कोई भी अच्छा काम करिए, उसे पचाने की प्रवृत्ति लाइए, छपाने की प्रवृत्ति मत लाओ। आज तो भक्ति सब दिखावे के लिए तो हो रही है, जबकि भक्ति पचाने का विषय है, दिखाने का विषय ही नहीं है। आज तो सारी भक्ति दिखाई जा रही, सुंदरकांड दिखाने के लिए, अखंड रामायण दिखाने के लिए, गरबा दिखाने के लिए, जागरण दिखाने के लिए, गणपति बप्पा बिठाए जा रहे हैं दिखाने के लिए, है कि नहीं? जबकि भक्ति पचाने का विषय है, दिखाने का विषय ही नहीं है। जब सीता जी कह रही हैं, माता जी जिस जिस व्यक्ति ने आपकी पूजा की है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होई सुखारे, तो फिर आप लोग भक्ति को पचाओ भी दिखाओ मत। अगर भक्ति को पचाओगे माने आचरण में लाओगे, तो जब देवता लोगों की, मनुष्य लोगों की, मुनि लोगों की कामनाएं पूर्ण हुई हैं, तो हम अगर पूजा करेंगे तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी क्या? सीता जी ने कहा है, जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गिरवदन सड़ानन माता। कहने का आशय समझना, ईश्वर भाव का भूखा है, ईश्वर भाव का। प्रार्थना करो, प्रार्थना में आंसू निकलते हैं और स्तुति में थूक निकलता है। प्रार्थना में भाव की प्रधानता है और स्तुति में शब्दों की प्रधानता है। सीता जी ने माता जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, तो हम भी कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना किया करो, हाथ जोड़ करके, हृदय में भाव ला करके और नेत्रों से आंसू बहा करके। लेकिन वैसे आंसू मत बहाना कि लाल मिर्चा लगा लगा के आंसू बहाओ। हमने तो कई कथावाचकों को देखा, वो रखते हैं विक्स और रुमाल के अंदर कर करके ऐसे करेंगे, फिर लंबे लंबे आंसू बहाएंगे, फिर आप कहोगे हाँ ये भगत राज आए। सब जानते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि हमने कथा आज तक किसी की सुनी नहीं है, और हमें मालूम है कि आप लोग सुनते सुनते बहरे हो गए हो। हमने अगर कथा सुनी होती तो हम भी बिगड़ गए होते। हमने आज तक किसी की कथा सुनी नहीं। हमने तो 1-1.5 साल ऋषिकेश में सिर्फ भगवान शंकर और गंगा जी को कथा सुनाई है। ऋषिकेश में श्री राम आश्रम शीशम झाड़ी में शायद 2 साल रहे मौन, और भगवान शंकर को कथा सुना करके इधर आए हैं। ना हमने कथा किसी से सीखी है और ना हमने कथा किसी से सुनी है। और आप लोग सुन सुन के तो बिगड़े हो। किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, तो खिचड़ी हो गई नहीं हो गई?
खिचड़ी होगी नहीं। और अगर आपने एक व्यक्ति से कथा सुनी होती तो कहते हैं मंत्र एक, आसन एक, समय एक, गुरु एक और इष्ट एक होना चाहिए। अब किसी ने कोई मंत्र बताया, किसी ने कोई मंत्र बताया, किसी ने कोई विधि बताई, किसी ने भगवान को ऐसा बताया, किसी ने भगवान को ऐसा बताया, भटक गए। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास रह करके आपने ईश्वर चर्चा सुनी होती तो उसने आपको कभी भी करने कराने की भ्रांति आप में पैदा की ना होती, क्योंकि जो अच्छे संत होते हैं वो कभी भी करने कराने की भ्रांति में फंसाते नहीं है। और जितने अशिक्षित कहें या बिगड़े कहें या स्वार्थी कहें या जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है और वही व्यक्ति मुझे करने कराने की भ्रांति में फंसाते हैं, ईश्वर से हटाते हैं। ये कथा से शिक्षा ले लो। इसलिए भक्ति दिखाने के लिए मत करना, भक्ति पचाने के लिए करना। सीता जी ने हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना की है, और जब ईश्वर से प्रार्थना की है तो देखो लिखा भी है, बिनह प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर की भक्ति कभी भी उधार नहीं होती है। आप सच्चे मन से उपासना करो, और आप उपासना करोगे तो उपासना कभी उधार नहीं होती है। माता जी ने सच्चे मन से उपासना की है, और जब सच्चे मन से उपासना की है तो क्या लिखा है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अब पूजय मन कामना तुम्हारी। अब बताओ, हमने लिखा है या तुलसी बाबा ने लिखा है कि शंकर जी ने लिखा है? कम से कम भगवान शंकर की बात मान लेना। जब भगवान शंकर माता जी के मुख से कवा रहे हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अब पूजई मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे मन में क्या है? पूजई मन कामना, आपने जिस कामना से पूजा की है वो तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। क्यों? माता जी ने कहा है, मोर मनोरथ जानौनी के, सदा बसों सब पुर हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। कभी भी आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ईश्वर से मांगो मत। क्यों? क्या ईश्वर को ये नहीं मालूम है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? अगर ईश्वर को ये भी नहीं मालूम है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तो फिर वो ईश्वर है क्या? भाई सीता जी कह रही हैं, मोर मनोरथ जानऊ नीके। मेरे मन में क्या है आप जानती हो। क्यों जानती हो? सदा बसऊं सबके उर पुर, क्योंकि आप सभी के हृदय में वास करती हो। अगर आप किसी के हृदय में रहोगे नहीं तो मुर्दा हो जाएगा। अच्छा, मुर्दा कुछ कर सकता क्या? अगर आपके शरीर से प्राण निकल जाएं तो उठोगे या उठाने वाले बुलाने पड़ेंगे? उठोगे या उठाने वाले बुलाने पड़ेंगे, है कि नहीं? इसलिए कभी भी पूजा करो, पाठ करो, जाप करो, कभी भी याचना मत करो। क्योंकि जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या उस ईश्वर को ये नहीं मालूम है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता? अर्थात हम लोगों को पूजन, पाठ, जप, उपासना सकाम नहीं निष्काम करना चाहिए। जब माता जी ने ये बात कही है तो 3 घटनाएं घटी। खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई भी है,
प्रसाद में माला भी दी है और साथ में बोली भी है। अर्थात शिक्षा लेनी चाहिए कि सच्चे मन से उपासना करिए, उपासना तुम्हारी साकार होगी। हम रोज पूजा कर रहे हैं, रोज पाठ कर रहे हैं, रोज जाप कर रहे हैं, रोज ईश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, और अगर ईश्वर सुन नहीं रहा है तो कोई न कोई कमी है। मानस में लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद कंठ नयन बह नीरा। जिस समय ईश्वर का नाम लें, ईश्वर की चर्चा सुने, ईश्वर की पूजा करें, ये तीन घटना घटनी चाहिए। कौन सी? मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर जो पुलकित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ, वाणी जो है अवरुद्ध होनी चाहिए, और नयन बह नीरा, नेत्रों से अश्रु की धारा बहनी चाहिए। अगर कथा सुनते समय, पूजा करते समय, जाप करते समय, ध्यान करते समय अगर ये तीन घटनाएं घट रही हैं तो पूजा पाठ करना सार्थक हो रहा है। और अगर ये घटनाएं नहीं घट रही हैं तो अभी कुछ कमी हो रही है, हम भक्ति पचा नहीं रहे हैं, हम भक्ति दिखा रहे हैं, इसलिए घटना घट नहीं रही है। तो भक्ति को पचाना सीखो और ये तीनों घटनाएं घटे। ठीक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। सीता जी को माता जी ने आशीर्वाद दिया है, मूर्ति मुस्कुराई है और प्रसाद में माला दी है। माता जी ने माला ली है, सिर से लगाई है और पूजा की टोकरी में रख करके माता जी घर की ओर बढ़ी। और हम लोग अगर मंदिर में जाते हैं, कथा में जाते हैं, अगर कहीं पुजारी जी ने या व्यास जी ने कहीं माला दे दी तो रख के लाते हैं कि पहन के आते हैं? हैं? क्या करते हैं? रख के लाते हैं कि पहन के आते हैं? देख लेना है। अब वो तो क्या बताएं, जैसे नहीं पत्नी पति को माला पहनाती है, किस लिए? जिंदगी भर के लिए, फंसाने के लिए। एक लड़के के माला डाली कि वो रोने लगा। काहे रो रहे? बोले माला ना, ये मौत का फंदा है। ये माला ना, ये मौत का फंदा। ये पड़ी तो यहाँ छूटेगी चिता में।
तो ब्याह जी फंसाते हैं तुम्हें, लेकिन हम लोग समझते बड़ा सम्मान हो रहा है। एक पत्नी ने माला पिंधाई थी, मरते दम तक कचूमर निकाल लेती है। और वो अब सब जानते हैं आप लोग, इधर माला पिन्हाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर घर में कोई फंक्शन होगा, फिर कहेंगे आओ आओ, क्योंकि संबंध जुड़ा ना। हमें संसार से संबंध तोड़ने चाहिए और यहां संबंध जोड़ रहे हैं। भाई जो संबंध जुड़े पहले तो वही नहीं छूट पा रहे हैं। पूजा मंदिर में गए तब पुजारी का नंबर लेके आ गए, तीर्थ में गए तब पंडों का नंबर लेकर के आ गए, कथा में गए तो ब्यास जी का नंबर लेके आ गए। और ये ब्यास लोग तो हैजा की बीमारी है, जानते हैं हैजा कलवा की बीमारी। तुम भले भूल जाओ, वो नहीं भूलेंगे तुम्हें। जब आएंगे तो फोन करेंगे हम आए हैं आओ। एक हम ही हैं जो किसी को बुलाते नहीं है। हम नहीं कहते, क्यों? हमें मालूम जब मेरे पास समय नहीं कथा सुनने के लिए, तुम्हारे पास समय कहां से आ गया? जब हमने तुम्हारे यहां कथा सुनाई तुम मुक्त ना हुए, तो ध्यान रखना ये हम लोगों के व्यापार हैं। क्यों? आप आओगे नहीं, माला लाओगे नहीं, और देखो कितने चतुर है, माला भी तुम्हारा और गला भी तुम्हारा। ये भी नहीं कि माला स्वयं लाते हो, माला भी तुम्हारा, गला भी तुम्हारा, माल हमारा है। माला तुम्हारा, गला तुम्हारा और माल हमारा। अच्छा कभी करा कि अगर तुमने गद्दी पे लिफाफा चढ़ाया तो कभी लिफाफा तुम्हें वापस दिया? नहीं दिया। कहा करो कि पंडित जी ये तो शाम को कुंभ लिया जाएगा और ये 500 रुपया का 5 दिन तक काम आए तो दे दो मुझे। वो नहीं देंगे। ये सब व्यापारगिरी है, लेकिन मानोगे नहीं आप भी। क्यों? इतने ज्यादा। और ध्यान रखना, सम्मान वही चाहता है जो सम्मान के योग्य नहीं है। अगर आप सम्मान के योग्य हैं तो कभी सम्मान चाहोगे नहीं, कभी भी सम्मान नहीं। क्यों? जो सम्मान के योग्य हैं वो सम्मान चाहते नहीं हैं, और जो सम्मान के योग्य नहीं वही तो सम्मान चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी तो कितने लोगों गले में माला पड़े थे, प्रमाण है। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी तो कितने लोगों के गले में रुपट्टा डाले गए थे, प्रमाण है। अब तो रुपट्टा भी कई प्रकार के होते हैं। 500 रुपया अगर दोगे तो वो रुपट्टा, और 1100 रुपया दोगे तो वो रुपट्टा, और 5100 दोगे तो सब जानते हो, क्योंकि सबकी दुकानें चल रही हैं। एक हम ही ऐसे हैं जो कह देते हैं शायद किसी को बात लग जाए। क्यों? शुभ कर्म करने से अभिमान गलना चाहिए, और यहां अभिमान की पुष्टि की जा रही है। माला डाल करके, ताली पिटवा करके, रुपट्टा पिंधा करके आपके अहंकार की पुष्टि की जा रही है। और जबकि शुभ कर्मों से अहंकार गलना चाहिए। अगर आपने पूजा करी है, पाठ करा है, जाप करा है, कथा सुनी है, सहयोग किया है, उसकी विस्मृति करो। उसकी विस्मृति करनी चाहिए कि स्मृति करनी चाहिए। कहते खूब हो, नेकी कर दरिया में डाल। जब नेकी कर और दरिया में डाल फिर रुपट्टा काहे ओढ़ते हो? भूल गए थे क्या कि नेकी कर दरिया में डाल, फिर काहे माला की इच्छा कर रहे हो? जब कहते हो नेकी कर दरिया में डाल, फिर फोटो काहे खिंचवा रहे हो? फिर फोटो खिंचवा रहे भाई हमारी कथनी करने में भिन्नता है कि नहीं? ये कथा से शिक्षा ले लेना। सीता जी शिक्षा दे रही, भक्ति पचाने का विषय है, भक्ति दिखाने का, छपाने का विषय नहीं। उपासना की है, आशीर्वाद मिला है, इसके बाद माता जी घर आती है।
और घर में आकर के अपनी माताजी को सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे हम पूजा करने गई थी, ऐसे ऐसे हमने दोनों राजकुमारों को देखा, देखने में थोड़ा विलंब हो गया। ये मैं आपसे भी कहता हूं, किसी को भाई आंख तो देखने के लिए तो मिली है, आंख ईश्वर ने देखने के लिए दी है कि अंधे होकर के घूमने के लिए दी है। जब ईश्वर ने आंख देखने को दी तो देखो, लेकिन ये है कि देखने का नजरिया सही करो। ये नेत्र भगवान ने दिए हैं तो कैसे देखो? शास्त्र कह रहा, जब आपका लड़का स्कूल में जावे, परदेश में जावे, दुकान पे जावे, तो एक मंत्र लिख करके उसके जेब में डाल दो। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। माता पार्वती देवी, जितनी स्त्रियां हैं ये सब माता पार्वती का रूप है। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, जितने आपसे बड़े हैं ये सब भगवान शंकर के रूप है। बांधवा शिव भक्तस्व, जितने आपसे छोटे हैं ये सब भगवान शंकर के भक्त हैं। भुवनत्रयम्, तीनों लोकों में कहीं चले जाओ आप या आपकी संतान, कभी उसका अपमान नहीं होगा। क्यों? सिर्फ दृष्टि सही करो। और जब पराई मां बेटी के प्रति मात्र भाव होंगे तो पाप होगा क्या? माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। लेकिन मुसीबत तो यही, ये शास्त्र की बातें तो शास्त्र में है, ना हम लोग कहते हैं और ना आप लोग मानते हो। जबकि हमारे लिए लिखा गया है, मात वद परदारिश, पराई स्त्री मां के समान होती है। और फिर भी व्यास लोग खूब नचवाते हैं माताएं, और कहते क्या हैं? बोले नाचोगे तो बैकुंठ जाओगे, कहते व्यास लोग। तो उनसे सीधे कहो, जब नाचने से बैकुंठ मिलता है तो अपनी अम्मा को घर में क्यों छोड़ के लाए थे? उनको भी ले आते, उन्हें भी नचवा करके बैकुंठ भेज देते, उन्हें नरक में काहे पहुंचा रहे हो? कहो आप उनसे, जब नाचने से बैकुंठ मिलता है तो अपने घर की माताएं क्यों नहीं लाए? वो भी ले आते आप। शास्त्र कहता, वही मैं आपसे कहता हूं, वक्ता के लिए पराई स्त्री मां के समान है। मानस में भी पीछे था कि वक्ता के जो सामने बैठता है वो माता और पिता होता है। तो आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप मेरे माता और पिता हैं। अब पुत्र के सामने मां नाचे, ये धर्म है? बोलो, पुत्र के सामने और मां नाचे, ये धर्म है क्या? शास्त्र की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि देखना अपराध नहीं है। क्यों? आंख देखने के लिए ही मिली है, बस देखने का नजरिया थोड़ा सही कर लो, देखने का नजरिया सही कर लो। अर्थात जब मात्र भाव रहेंगे तो किसी के प्रति पाप बनेगा ही नहीं। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्व, सुदेशे भुवनत्रयम्। राम जी ने देखा, जाकर के बता दिया। सीता जी ने देखा और जाकर के बता दिया। और हम देखते फिर बताते क्यों नहीं, छिपाते क्यों? कोई आम हो या कोई भी फल हो, उसे ले जाकर के अलमारी में रख दो और खिड़की बंद कर दो, तो 2-4 दिन में सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? तो कोई चीज देखी है वो खिड़की में रख लोगे, किसी को बताओगे नहीं तो भी सड़ेगी। फिर वही प्रेम बन जाएगा मोह, और फिर प्रेम मोह बनेगा तो अंदर अंदर इतनी गंदगी होगी, फिर कब भागने का नंबर आ जाए। तो ध्यान रखना, देखना पाप नहीं है, देखो। क्यों? ए भी देख, ओ भी देख, देखा देखा ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। तुलसीदास जी ने क्या पत्नी नहीं देखी थी? क्या देखी थी? देखी थी। ए भी देख, ओ भी देख,
पत्नी भी देखी, पत्नी का उपदेश भी देखा। ये तो कहा था हाड़ मांस की देह में या में इतनी प्रीत, तो ये भी देख ओ भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुबदा रह जाए, ए क्यारा सी राम में सब जग जाने। तो देखना पाप नहीं है, देखो, क्योंकि ईश्वर ने आंख देखने को ही दी है, लेकिन देखने का नजरिया सही कर लो। सीता जी ने देखा है, माता जी को बताया है, राम जी ने देखा है, गुरु जी को बताया है। आप अगर देखते हैं जो विश्वास पात्र है तो ऐसे व्यक्ति को बताओ। सीता जी ने माता जी को बात बता दी है, प्रेम से रहने लगे हैं। रात्रि का समय हुआ है, तीनों लोगों ने विश्राम किया है, प्रातः काल हुआ है, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, भोजन करते हैं। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, दोनों भाई उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। इधर कह रहे हैं कि रंगशाला भरी हुई है। उसी जनक जी ने शतानंद जी से कहा आप जाओ और विश्वामित्र जी को बुला करके लाओ। राजा की आज्ञा हुई है, शतानंद जी आए हैं, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को लेकर के रंगभूमि में गए हैं। उसी समय जनक जी ने क्या किया है कि विश्वामित्र जी को रंगभूमि दिखाई है। रंगभूमि दिखाने के बाद सब मंचन में मंच एक, मंचें तो बहुत बनी थी, सारी मंचों में जो सबसे अच्छी ऊंची मंच थी उस मंच पे विश्वामित्र जी को बिठाया। उनके नीचे राम और लक्ष्मण बैठ गए। इसके बाद जनक जी की आज्ञा हुई है, एक मंत्री ऊंचे पे खड़ा हुआ और दोनों भुजाएं उठा करके कहा, सुनो दूर दूर से आए हुए राजा, महाराजा, युवराज, जनक जी ने ऐसा प्रण किया है, जो इस पिनाक को उठाएगा और उसके गले में सीता माला डालेगी। जनक जी का प्रण और जैसे सेवकों ने सभा में सुनाया। अब एक कथा ये देख लें, ये पिनाक आया कहां से, ये पिनाक नाम कैसे पड़ा। जिस समय वृत्तासुर ने पाप किया, सभी देवता लोग भगवान शंकर और ब्रह्मा के पास गए और जा करके बताया ये मरेगा कैसे। तब बताया गया ये दधीच मुनि की अस्थियों